वोट मांगने का डरता है, इसीलिए चुनाव का पहले हमारा हिंदू का पुजारियों को बुला के बोला, देखो 10 साल तो मैं मुल्ला को दिया, अभी मैं तुमको भी देने वाला है। अरे हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन है? पहले तुम मुल्ला को खिलाएगा, बाद में हमें खिलाएगा? हाँ? हम कि भारत हमारा है, भारत को हिंदू ने बनाया है। आप पहले आप मुल्ला को खिलाएगा, बाद में हमें लॉलीपॉप खिलाएगा। थोड़ा का उनका ब्रेन भी क्रिमिनल हो चुका है। भाई और बहनों, हमें नया दिल्ली बनाना, मोदी जी का नेतृत्व में हमें ऐसा दिल्ली बनाना है जो सचमुच भारत का विकास का आईना बन जाता है। आप धर्मटंका देता हो, इसीलिए मुझे वोट दो। वोट मांगने का डरता है, इसीलिए चुनाव का पहले हमारा हिंदू का पुजारियों को बुला के बोला, देखो 10 साल तो मैं मुल्ला को दिया, अभी मैं तुमको भी देने वाला है। अरे हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन है? पहले तुम मुल्ला को खिलाएगा, बाद में हमें खिलाएगा? हाँ? हम कि भारत हमारा है, भारत को हिंदू ने बनाया है। आप पहले आप मुल्ला को खिलाएगा, बाद में हमें लॉलीपॉप खिलाएगा। ये केजरीवाल सोचते हैं, ये केजरीवाल सोचते हैं कि हिंदू तो भूला भला है, सब भूल जाएगा। हिंदू अंकित शर्मा को भी भूल जाएगा, हिंदू अमानुल्लाह को भी भूल जाएगा, हिंदू ताहिर खान को भी भूल जाएगा, और हिंदू हमारे अनप शनप बाद में आके हिंदू हमको दोबारा वोट देगा। भाई और बहनों, अगर उनका नियत साफ होते थे, पहले हिंदू पुजारियों को पैसा देते थे, बाद में जो भी बसा कुसा है और दूसरा को देते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? 10 साल वो लोगों को ठीक से खिलाया है। अभी उनको लगे कि उनका वोट से मैं अकेला नहीं जीत सकता हूं, इसीलिए वो नई ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया। और कितना क्रिमिनल माइंड है, आप सोचिए। चुनाव का पहले एक महीना का चुनाव है, शुरू कर दिया हम माताओं को 1000 रुपया देगा। अरे तुम्हें देना था, 10 साल तो तुम है ही। किसने मना किया? आप लोगों ने मना किया था कि मत देना बोल के। क्या कपिल जी आपने मना किया थे क्या? किसी ने तो मना नहीं किए थे। चुनाव का पहले आप लोगों को कहां में बुलाया? आपका कार्यालय में। अरे ये सरकार आपका कार्यालय में चलता है क्या? तो सरकारी अगर स्कीम होते थे तो आपको सरकारी दफ्तर में बुलाए जाते थे। अगर ऐसा कोई सरकारी स्कीम होते थे, सरकारी विज्ञापन आते थे। अगर ऐसा कोई स्कीम होते थे, पोर्टल खुल जाते थे कि अप्लाई करो। लेकिन कोई स्कीम नहीं थे। आप लोगों को ऑफिस में बुलाया, नाम बताओ, अकाउंट बताओ, आपका सारे डिटेल्स उन्होंने ले लिए। अभी वो चुनाव का बाद क्या करेगा? एक तो ओटीपी का धंधा किया, और ये पूरा जो आप लोगों का डाटा है ना, ये विज्ञापन एजेंसी को बेच देगा। चलो ये फिर आपका फोन में घंटी आते रहेगा, आपका फोन में प्रोडक्ट का एडवर्टाइज होते रहेगा। रात सोने का समय भी टिरिंग टिरिंग आएगा, खोल के देखो 10 रुपया का फ्री, 20 रुपया का फ्री, ये आपका आना शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, सरकार ऐसे नहीं चलाया जाते हैं। सरकार कैसे चलते हैं? कपिल जी ने थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दिया। 2019 में हमारा असम में देश का मेरा प्रदेश छोटे हैं, लेकिन मेरा प्रदेश जब बीजेपी का सरकार आए, मोदी जी का निर्देश अनुसार हमने पहला बार स्कीम बनाया कि हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में हम 830 रुपया देने का काम करूंगा। तब चुनाव नहीं था, चुनाव था 2021 में। हमने 2019 में 30 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में 830 रुपया प्रति महीना 10 तारीख डालने का नियम शुरू किया। फिर आगे जाके यही संख्या जाके 40 लाख हुए,
और राशि भी जाके 1250 रुपया हुआ। और 19, 20, 21, 22, 23, 26 5 साल नॉन स्टॉप हम हर महीना का 10 तारीख हमारे बैंक अकाउंट में 1250 रुपया डालता हूं। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे प्रदेश में असम का लोग जाके ये स्कीम को बताया कि ऐसे किया जाता है मोदी जी का निर्देश अनुसार। और फिर बाद में एक का बाद एक स्टेट उसमें इजाफा हुए। लेकिन कौन सा स्टेट इजाफा हुए? बीजेपी वाला स्टेट। बीजेपी का मतलब क्या है? अगर हम कोई वादा करता हो, ये वादा जब तक हम लोग नहीं निभाता हो तब तक हम शांति में बैठने वाला नहीं। आज यही स्कीम कहां होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। कोई अपना अपना संपत्ति का अनुसार कोई 1500 रुपया डालते हैं, कोई 1250 रुपया डालते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या बोले थे? पंजाब में भी बोले थे कि मैं 1000 रुपया देने वाला हूं, नहीं दिए। और आप लोगों का साथ भी उनका ऑफिस में बुला के फॉर्म फिलअप करवा के 1 पैसा देने का काम नहीं किया। भाई और बहनों, आज मोदी जी ने आपको बोला है कि हमारा बीजेपी का सरकार आएगा और हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम 2500 रुपया डालने का काम करेंगे। आज आप लोग देखिए, बीजेपी का सरकार एक प्रदेश में आने से दूसरा बार क्यों आते हैं? गुजरात में पहला बार आया, दूसरा बार आया, तीसरा बार आया, चौथा आया, पंचम बार आया, 5वां बार आया। हमारे यूपी में दूसरा बार सरकार बने, असम में दूसरा बार सरकार बने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हमारा सरकार मिस नहीं होते हैं, हमारा सरकार दोबारा बनते हैं। कारण क्या है? जो हम वादा करता हूं वो वादा हम निभा के दिखाता हूं। आज मोदी जी ने बताया है कि दिल्ली का माताओं को मैं बैंक अकाउंट में 2500 रुपया देने का काम करूंगा। मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री का शपथ होगा और आपका बैंक का घंटी भी बाजना शुरू हो जाएगा। वही नरेंद्र मोदी जी का सरकार। भाई और बहनों, हमारा सरकार में हमारा सरकार आएगी। मोदी जी ने बोले हैं कि हर माताओं को संतान जब गर्भ में आ जाते हैं, हम मातृ सुरक्षा के लिए 21,000 रुपया देने का काम करूंगा और से पोषण किट भी दूंगा। दिल्ली बड़ा प्रदेश है, लेकिन यह स्कीम भी असम में हम लोग करता हूं, 12,500 रुपया माताओं को देता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे काम हम कहीं नहीं किया। मोदी जी ने असम छोटे प्रदेश है, 1250 रुपया देते हैं, यहां दुगुना बोला है। किस लिए? दिल्ली का पास संपद होगा। आज हम 12,500 रुपया माताओं को देता हो डिलीवरी का समय, यहां में मोदी जी बोला है 2100 रुपया देने जा रहा हूं, 21,000। मतलब ये सारे जो वादा है, ऐसा वादा नहीं है कि दिल्ली में पहला बार बोला गया। हमने वादा किया था राजस्थान में कि हमारा सरकार बनेगा तो गैस सिलेंडर 500 रुपया में हम देने का काम करूंगा। अभी फोन कीजिए, राजस्थान में गैस का सिलेंडर का दाम 500 रुपया है। हम करके दिखाया हो। हमारा सरकार जहां भी है, हमने यही वादा निभा के हम आपका सामने खड़ा हो, हमारा शीश ऊंचा करके। हम केजरीवाल जी से व्यक्ति नहीं है कि हमारा माता मोहल्ला क्लिनिक जाएगा और मैं शीश महल में बैठ के मैं अपना परिवार का साथ सपना का घर में रहूंगा, ऐसा हमारा चिंता नहीं है। भाई और बहनों, केजरीवाल जी मुल्ला को पैसा देते हैं। मैं आसाम में बोला कि ये मुल्ला बनाने वाला मदरसा ही बंद कर दो, हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। किसलिए? हम जानता हूं लोगों का क्या जरूरत है। एक गरीब मुसलमान को अपना बेटा बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, मुल्ला बनाने का सपना नहीं देखते हैं।
आज यही बात हमको दिल खोल के बोलने का समय आ चुका है। भाई और बहनों, मुसलमान समाज में भी हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, ताहिर खान जैसा व्यक्ति को हमें बनाना नहीं। अगर कोई गलती से बन भी गया है ना, ये सबको भी हिसाब करवा देने का तुरंत वो भी क्षमता हमारा पास होना चाहिए। हम तो असम में सुबह गड़बड़ी किया, शाम को हिसाब बराबर कर देता, रुकता भी नहीं। इसलिए हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमको देश को विकास का रास्ता में लेके जाना है। आज आप लोग सोचिए, जो सीए एजुकेशन का समय कपिल मिश्रा जी ने आवाज उठाया, आज आप देखिए बांग्लादेश में हिंदू का क्या हालत हुए हैं, क्या हालत हुए हैं। आज वही मोदी जी ने 10 साल 5 साल पहले उन्होंने देखा और देख के उन्होंने सोचा कि मेरा हिंदू का देश विदेश में हो, विश्व में कोई भी जगह में हिंदू का ऊपर अत्याचार होगा तो भारत उनको बुलाएगा, भारत उनका रहने का खाने का व्यवस्था करेगा। लेकिन आज केजरीवाल जैसा व्यक्ति को हिंदू से समस्या है, रोहिंग्या से उनका समस्या नहीं है। ये भारत हमारा पसंद नहीं है। हमारा भारत ऐसा बनना चाहिए कि गरीब का उत्थान हो, गरीब का हॉस्पिटल जाने में पैसा नहीं देने पड़े, हमारा बेटा बेटियों का शिक्षा हो, हमारा रास्ता बने, हमारा फ्लाईओवर बने। अगर आज मोदी जी नहीं होते थे, इतना बड़ा फ्लाईओवर का कोई कल्पना भी कर सकते थे? आप सो बोलिए, कितना भारत में प्रधानमंत्री बने, लेकिन दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेस हाईवे, हमारा भजनापुर जमुना बिहार डबल डेकर फ्लाईओवर, ये सब कभी किसी ने सपने में भी देखे थे? लेकिन आज मोदी जी हमारा हर सपना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, मोदी जी ऐसा नहीं बोलते। जब मोदी जी ने बोला है कि मैं केजी से पीजी तक शिक्षा में बिना मासूल बिना शुल्क मेरा बेटा बेटियों को देने का काम करूंगा, मतलब क्या है? आज असम में हम लोग एक छोटा प्रयोग कर रहा हूं मोदी जी का प्रेरणा से। पीजी से केजी से पीजी तक कोई भी स्कूल में, कोई भी कॉलेज में एडमिशन फीस नहीं देना है। एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन का फीस नहीं देना है। क्लास 9 में हर बेटा बेटियों को साइकिल मिलेगा और 12 पास होने का बाद उनको एक स्कूटी मिलेगा कॉलेज जाने के लिए। जब 11 और 12 में होते हैं, 11 और 12 में हर बेटियों को महीना 1000 रुपया दिया जाता है। डिग्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 1250 रुपया दिया जाता है। अगर मेरा बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो उनको 2500 रुपया दिया जाता है। हर बीजेपी सरकार ने, मैं तो असम का बारे में बोला हूं, गुज्जर जी यहां बैठा है, वो यूपी का बारे में बोलेगा, छत्तीसगढ़ का हमारे नेतागण छत्तीसगढ़ का बारे में बोलेगा। आज मोदी जी का प्रेरणा में पूरा भारत में हर बीजेपी सरकार अपना तन मन लगा के ये भारत माता के लिए दिन भर काम कर रहे हैं। ये जमुना में किसी ने पॉइजन डाला, इसके लिए हमारा समय नहीं है। मैं केजरीवाल जी की बोलना चाहूंगा, केजरीवाल जी, आज आपने जमुना का बात बोल रहा है, क्या भूल गया? आपने ही तो बोला था कि जब तक जमुना साफ नहीं होगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये केजरीवाल बोले थे कि नहीं बोले थे? आज क्या केजरीवाल डुबकी लगा सकता है जमुना में? लगा सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हम लोग उत्तर प्रदेश में गंगा में भी डुबकी लगा सकता हूं, असम में ब्रह्मपुत्र में भी हम लोग डुबकी लगा सकता हूं। किस लिए? ये प्रदेश बीजेपी का प्रदेश है। भाई और बहनों, ये केजरीवाल जैसा व्यक्ति मानसिकता का जो संतुलन है वो कभी खो गए है। जो दिन वो अन्ना हजारे को गद्दार किया था ना,
वही दिन उनका मानसिक संतुलन खो गए थे और अभी तिहाड़ में लंबा समय रहने का कारण थोड़ा सा उनका ब्रेन भी क्रिमिनल हो चुके हैं, थोड़ा का उनका ब्रेन भी क्रिमिनल हो चुका है। भाई और बहनों, हमें नया दिल्ली बनाना है। मोदी जी का नेतृत्व में हमें ऐसा दिल्ली बनाना है जो सचमुच भारत का विकास का आईना बन जाते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, हमें विकास को वोट देना है, हम मोदी जी को वोट देना है और ऐसा व्यक्ति को वोट देना है जब हमारा सामने जब विपद होता है, हमारा सामने जब खतरा होते हैं, जो व्यक्ति हमारे लिए खड़ा हो सकता है, ऐसा कपिल मिश्रा को हमें वोट देके जिताना है। जो लोग वो लोगों को डरता है ना, ये लोगों को वोट नहीं देना है। हमें शिवाजी महाराज को देखते हुए वोट डालना है, राणा प्रताप सिंह को से प्रेरणा लेके हमें वोट डालना है। वो वाला समय हो गया, वो वाला समय चला गया है। अभी भारत एक बहुत बड़ा महान शक्ति बन चुका है और वही भारत का हम लाल है, हम हिंदू है। भाई और बहनों, कपिल भाई को जिताइए। अच्छा व्यक्ति है, युवा है, काम करने का उनका मन में एक बहुत बड़ा तमन्ना है। आप कपिल मिश्रा को जिताइए। मोदी जी का आशीर्वाद से ये करवाल नगर का उन्होंने पूरा विकास के लिए दिन रात काम करेगा, उसका मैं गारंटी आप लोगों का सामने दे सकता हूं। आप कपिल जी को जिताइए, बीजेपी का सरकार बनाइए और हम लोग मिलके एक नया दिल्ली का निर्माण करूंगा। अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज होगा, लोगों को शिक्षा का सुविधा मिलेगा, स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार का सुविधा मिलेगा और हम लोग मिलके हमारा देश और हमारा देश का धर्म को हम लोग संरक्षण करेगा।